हेलो स्टूडेंट, हमने अकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी किए थे। आज हम उसके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इन अकाइनोडर्म्स के, उनके बारे में देखेंगे। आपके सिलेबस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टीरियज में है, एस्टीरियज का है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि बता रहा है कि वाटर जो है वो मूव करेगा, वेस्कुलर सिस्टम है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था अकाइनोडर्म्स का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले करता है। अकाइनोडर्म्स में जब हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे तो हमने बताया था उनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है। सेकेंड, हमने बताया था कि टू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अकाइनोडर्म्स में, सभी अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एक उनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और एक पेंटामेरिक ब्रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, जो सीलोम है वो बहुत सारे ट्यूब और साइनसेस में डिवाइड हो जाता है, और ये ट्यूब और साइनसेस मिलकर जो है 3 सिस्टम बनाते हैं अकाइनोडर्म्स के अंदर। पहला सिस्टम जो है जिसमें वाटर फिल्ड रहता है, जिसको एम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसकी में ट्यूब फीड जो है एज अपेंडेजेस हमें दिखाई देते हैं और वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक परफोरेटेड प्लेट होती है जिसको मैड्रीपोराइट बोलते हैं, जहां से वाटर जो है इन होता है, आउट होता है इनटू दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और इसमें कहता है फूड और गैस की ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है। हीमल सिस्टम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था हीमोल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, एक ट्यूब्स होती हैं उसके चारों तरफ है। पेरी हीमल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ट्यूबुलर साइनसेस होते हैं, चैनल होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ कैनाल है जो अकाइनोडर्म की बॉडी के अंदर रन कर रही है। ये एक टीएस दिखाया हुआ है एक सिंगल आर्म का। आप देखेंगे उसका अबोरल एंड, ये इसका एबोरल एंड है, ये ओरल एंड है। ठीक है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट। तो माउथ हमने पढ़ा था एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से उसके यहाँ पर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसका जो माउथ है इसके चारों तरफ जो है आपको देखेंगे यहाँ पर ये मैड्रीपोराइट है, पोर है जहां से वाटर एंटर होता है, उसकी कैनाल है। फिर माउथ के चारों तरफ जो है वो फिर से एक सर्कुलर कैनाल आ गई, और ये डिफरेंट रेडियल, लेटरल कैनाल और ट्यूब फीड से होते एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वाटर की वो हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम के ऊपर वर्क करती है। जितनी भी कैनाल्स हैं वो सारी वाटर फिल्ड ट्यूब होती हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे आउटसाइड में खुलती है थ्रू अ पोर, दैट इज मैड्रीपोराइट, जिसका मीनिंग भी क्या होता है, मैड्री मीन मदर, पोरी मीन होल, मेन होल जो है जहां से वाटर जो है वो एंटर करता है। और ये एनल ओपनिंग के जस्ट पास यानी कि एबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर करता है, लीव करता है थ्रू दिस साइव लाइक प्लेट। एक ये प्लेट होती है जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो है कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में पोर होते हैं और एक साइव लाइक प्लेट बन जाती है, वहां से एंट्री होती है। अकाइनोडर्म्स में जो लोकोमोशन है वो ट्यूब फीड के कारण होती है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो बेसिक प्लान है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारा आता है मैड्रीपोराइट। ये राउंड कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं और जो कि
इंटररेडियल डिपोजिशन ऑन द बोरल सरफेस। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पर आपको ये मेड्रोपोराइट दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी परफोरेशन है, एक साइड लाइक प्लेट जो है बन जाती है। ये इसका सरफेस व्यू देख सकते हैं। ये इसका वर्टिकल सेक्शन है। ये डिफरेंट प्लेट्स हैं और इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है जिनको पोर बोल देते हैं। ठीक है, इसके टिप पर जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। क्या होता है, ये जो प्लेट अरेंज होती है इनके बीच में ये जो फर्रो होते हैं उनमें कई सारे पोर जो हैं बॉटम के ऊपर दिखाई देते हैं। ये पोर जो है आप टिप पे देखेंगे, पोर जो है ये लीड इनटू ए पोर कैनाल। अब सरफेस के ऊपर पोर है, ये पोर से कैनाल बनी, पोर कैनाल बोलते हैं। पोर्स और पोर कैनाल जो है वो कहता है अबाउट 200 तक हो सकते हैं। इतने बारीक बारीक जो हैं इसके अंदर पोर्स और पोर कैनाल देखने को मिलती हैं। ये पोर कैनाल जब यूनाइट होती हैं तो ये बनाती हैं कलेक्टिंग कैनाल्स। अब ये कलेक्टिंग कैनाल जो है ये एक कॉमन अपर्चर पे या एक प्लेस पे ओपन होती हैं जिसको बोलते हैं मेड्रिपोरिक एम्प्यूला। ठीक है, तो सरफेस पर फर्रोज हैं, फर्रोज के बीच में डिफरेंट पोर्स हैं। पोर जो है पोर कैनाल बनाते हैं, पोर कैनाल आपस में मिलकर कलेक्टिंग कैनाल बना रहे हैं। कलेक्टिंग कैनाल जो है ये मेड्रिपोरिक एम्प्यूला के अंदर खुलती है। अब ये मेड्रिपोरिक एम्प्यूला जो है फर्दर जो है डाउनवर्ड मूव करता है इनटू एन एस शेप सिलेंड्रिकल मेड्रिपोरिक कैनाल और स्टोन कैनाल के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेड्रिपोराइट का स्ट्रक्चर है जो एनल अपर्चर के बिल्कुल नियर होता है और अबोरल सरफेस पर होता है। इसको बोलते हैं मेड्रिपोराइट, जहां से वाटर की एंट्री होती है। अब ये जो मेड्रिपोराइट की जो डिफरेंट कैनाल है, पोर कैनाल है, कलेक्टिंग कैनाल है, मेड्रिपोराइट एम्प्यूला है और मेड्रिपोराइट एम्प्यूला से मेड्रिपोराइट कैनाल जिसको स्टोन कैनाल बोल देते हैं उसके अंदर खुलता है। अब ये स्टोन कैनाल जो होती है छोटी होती है, थोड़ी कर्व्ड होती है और ये एस शेप की फॉर्म में देखने को मिलती है, सिलेंड्रिकल है। वर्टिकली डिस्पोज्ड स्टोन और स्टोन कैनाल जो है वो मेड्रिपोराइट और रिंग कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो रिंग कैनाल है और जो मेड्रिपोराइट है उनके बीच में ये स्टोन कैनाल है जो कि छोटी है, कर्व्ड है, एस शेप है। स्टोन कैनाल ओपन होती है रिंग कैनाल के अंदर। रिंग कैनाल जो कि ओरल एंड पे प्रेजेंट है और जो हमारा मेड्रिपोरिक एम्प्यूला जो था वो एबोरल एंड पे प्रेजेंट था। तो ओरल और एबोरल एंड के बीच की जो ट्यूब है दैट इज स्टोन कैनाल कहलाती है। ये कैनाल इटसेल्फ जो है आप देखेंगे एक बड़े वाइड थिन वॉल ट्यूबुलर सिलोमिक सैक के अंदर एनक्लोज्ड होती है जिसको बोलते हैं एक्सियल साइनेसिस। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सियल साइनेसिस है और ये जो है सैंड कैनाल है और यहाँ पर ये एक्सियल ग्लैंड है। ठीक है, वॉल, इस वॉल की जो कैनाल होती है उसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ कैल्केरियस रिंग्स हैं जो कि इस फॉर्म में सेमी सर्कुलर सा फॉर्म होता है उस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये कैल्केरियस रिंग प्रेजेंट है इसीलिए इनको स्टोन कैनाल बोल देते हैं। जो ल्यूमेन है वो फ्लैजिलेटेड सेल के द्वारा लाइन होता है। ये आप देखेंगे ये जो इसके बीच में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज स्टोन कैनाल और ये रिजेस हैं और ये लेमेला है, ये बीच में रिजेस है, इसके चारों तरफ जो है आपको लेमेला दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लेमिला जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टोन कैनाल का ये एक्सियल साइनस के अंदर एनक्लोज्ड होता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लेमिली हैं, ये रिजेस हैं जो कि स्टोन कैनाल के और इसमें जो वाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में स्टोन का कैनाल का ल्यूमेन होता है। एक्सियल साइनस एक्सियल ऑर्गन जो हमने देखा कि स्टोन कैनाल जो है एक
बड़े से साइनस के अंदर एनक्लोज होता है, जिसको एक्सियल साइनस बोलते हैं। ये डिफरेंट अकाइनोडर्म्स के अंदर डिफरेंटली डेवलप होता है, और ये कुछ जो है में दिखाई भी नहीं देता जैसे एस्टेरॉइड्स के अंदर, लेकिन एक्नियोइड्स में, ऑफिरोइड्स के अंदर ये हमें छोटा साइज का जो है वो दिखाई देता है। एक्सियल ऑर्गन आप देखेंगे यहाँ पर, ये एक्सियल ग्लैंड बोल देते हैं, एक्सियल ऑर्गन बोल देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सियल साइनस की वॉल की एक तरह से ग्रोथ होती है, फोल्डिंग होती है, और उसके कारण ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और जर्मिनल रूडिमेंट से मिलकर बना होता है। हैलोथ्योरॉन्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। अकाइनोइड्स के अंदर जो एक्सियल साइनस होता है वो ब्लाइंडली एंड, मतलब कि एंड के ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये ब्लाइंडली एंड हो जाता है, और ये कम्युनिकेट करता है विद स्टोन कैनाल के साथ। क्रिनोइड जो है, जो कि पोर्शन, उनमें क्या होता है कि सीलोम का वो पार्ट होता है जिसमें ट्यूब, रिंग वेसल, इन विच द ट्यूब फ्रॉम रिंग वेसल ओपन होती है, जो कि एक्सियल साइनस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सियल ऑर्गन अगर आप देखते हैं, ऑक्यूपाई द एक्सिस ऑफ द बॉडी, इसीलिए उसको एक्सियल ऑर्गन बोल देते हैं। ये एनाटोमाइजिंग कैनाल है, जो कि एम्बेडेड होती है इन द कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप ये हीमल सिस्टम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा था ये पैरी हीमल सिस्टम, और इसके माउथ के चारों तरफ जो है बोरल हीमल सिस्टम है, ये ओरल हीमल सिस्टम है, और इनके बीच में ये एक्सियल ग्लैंड, और उसके बीच में जो है ये एक्सियल साइनस जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टोन कैनाल, अब ये मैड्रिपोराइट से हम शुरू हुए, ये स्टोन कैनाल में, और हम ये आगे रिंग कैनाल, जिसको सर्कुलर, एम्बुलेक्रल और सर्कमओरल कैनाल का नाम भी दे देते हैं। ये कैनाल जो है माउथ के चारों तरफ, हमने बताया था मैड्रिपोराइट जो है बोरल एंड पर प्रेजेंट है, और ये रिंग कैनाल जो होती है माउथ के चारों तरफ ओरल साइड में होती है। इसकी ट्यूबुलर एक्सटेंशन होती है, जिनको बोलते हैं रेडियल कैनाल। अब यहाँ पर पूरे सिस्टम में, अब यहाँ से मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल और ये रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल से होते हैं, वाटर की मूवमेंट होती है, पानी जो है इनमें फ्लो करता है। रेडियल कैनाल जो है वो भी ट्यूबुलर प्रोगुलेशन है इस रिंग कैनाल की, और इसमें जो नंबर होते हैं, कितने नंबर ऑफ रेडियल कैनाल होंगे, वो डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर कितनी रेडियाई है, कितने आर्म्स जो है वो प्रेजेंट है। ईच कैनाल जो है वो टर्मिनेट हो जाती है एट द आर्म एंड पर, ठीक है, उसके बाद उसमें क्लोजिंग हो गई, लेकिन उसके लेटरल साइड से, दोनों साइड से जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं, जो बनाती हैं लेटरल कैनाल, और वाटर जो है इन ट्यूब्स कैनाल से फ्लो करता है। लेटरल कैनाल जो है, जो हमने बताया एक्सटेंशन है रेडियल कैनाल का, आइदर साइड ऑफ द रेडियल कैनाल, ये फर्दर जो है ट्यूब फीट के साथ जुड़ी हुई होती है। ट्यूब फीट का जो एम्प्यूला होता है उसके साथ लेटरल कैनाल जुड़ती है, और जहां पर ये जुड़ती है एम्प्यूला और लेटरल कैनाल, वहां पर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो मैड्रिपोराइट है, स्टोन कैनाल है, रिंग कैनाल है, रेडियल कैनाल है, लेटरल कैनाल है, और ये ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम था, इसके अंदर कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जैसे पोलन वेसिकल है, टाइडोमेन बॉडीज प्रेजेंट है। ये पोलन वेसिकल जो है एस्टेरॉयड ग्रुप के अंदर जो है 4 होती हैं नंबर में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 5th में जो है ये मैड्रिपोराइट और स्टोन कैनाल प्रेजेंट होती है, तो वहां पर पोलन वेसिकल नहीं होती। और आप देख सकते हैं एट 4 इंटर रेडियाई के बीच में प्रेजेंट है। इसका जो फंक्शन है वो माना जाता है, कंफर्म नहीं हुआ है साइंटिफिकली, लेकिन साइंटिस्ट जो है मानते हैं कि ये वाटर की स्टोरेज में और एज ए रिजर्वायर जो है वो प्रेजेंट है।
और ये कुछ ऐसे भी माना जाता है कि अमीबोसाइड सेल भी सिक्रीट करते हैं। टाइडमैन्स बॉडीज जो होती हैं वो इनर साइड, अब यहाँ आप देखेंगे ये रिंग कैनाल है, इसके इनर साइड में ये छोटी छोटी राउंडेड येलोइश ग्लैंडुलर सैक प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस रिंग कैनाल के अंदर खुलती हैं। एक टाइडमैन बॉडी जो है प्रेजेंट होती है रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में, और अगर हम एस्टीरियाज की बात करें तो उनके अंदर 9 टाइडमैन बॉडीज हैं। आप देखेंगे एक रेडियाई पे 2, फिर 2 2 2, और जो लास्ट वाला होता है इस पे जहां पर मेड्रोप्राइट प्रेजेंट है वहां पर सिंगल टाइडमैन बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। ये कहते हैं जहां स्टोन कैनाल का यूनियन होती है रिंग कैनाल पे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टाइडमैन बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। इनका जो फंक्शन माना गया है कि ये लिम्फोइड सैक होती हैं और अमीबोसाइड सेल प्रोड्यूस करती हैं, और ये अमीबोसाइड सेल जो है इनकी फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि इनकमिंग वाटर में आते हैं, उनको रिमूव करते हैं। अब आ गया ट्यूब फीट। लेटरल कैनाल जो है हमने बताया ट्यूब फीट के साथ जुड़े हुए हैं। ट्यूब फीट जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, डेलिकेटेड से प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि अटैच होते हैं अलोंग द साइड ऑफ वाटर फील्ड ट्यूब, रेडियल कैनाल के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फीट जो है वो एक्सटेंड कर जाती है थ्रू स्मॉल होल। ये आप देखेंगे ये छोटा छोटे होल हैं इस सरफेस के ऊपर, जहां पर ये एक्सटेंड कर जाते हैं, यहाँ से एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण मूवमेंट हो सकती है। ये ट्यूब फीट जो होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं इन 5 रीजन। आप देखेंगे ये एम्बुलेक्रल ग्रूव होता है, उसके रिज के ऊपर ये ट्यूब फीट प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अर्चिन के अंदर जो है ये टिप के ऊपर जो है वो एक्सटेंड कर जाते हैं। ये इनकी टिप के ऊपर आपको सक्शन जो है वो कप जो है वो दिखाई देता है। ये कुकुमेरिया है जिसमें आप देखेंगे इस तरह से ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सी स्टार के अंदर, ब्रिटल स्टार के अंदर ट्यूब फीट जो है एक पैडल की तरह जो है वो वर्क करते हैं। ये एक सैंड डॉलर सैंड का स्ट्रक्चर है, सैंड डॉलर का, जिसमें आप देखेंगे बोरल कन्वेक्स सैंड होता है, ये ओरल सैंड होता है। इसमें ये स्पाइन जो है वो दिखाई दे रहे हैं अर्चिन के अंदर, और यहाँ पर ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये गोनड्स हैं, ये सिलोमिक कैविटी है, स्पेशियस होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पर ये स्पाइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर पेडिसिलरीज हैं, और ये ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसका एम्प्यूला जो है वो सिलोमिक कैविटी में आता है, और यहाँ पर ट्यूब फीट जो है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फीट का जो स्ट्रक्चर होता है अगर उनको देखें तो वो होलो होते हैं, अंदर से सिलेंड्रिकल होते हैं, कॉनिकल प्रोसेस जो है बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके 2 पार्ट होते हैं, एक वेसिकुलर पार्ट होता है जिसको एम्प्यूला बोलते हैं, जो कि बॉडी कैविटी के अंदर लाई करता है। दूसरा ट्यूबुलर पार्ट होता है जो आउटसाइड में बॉडी सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट करता है, जो कि एम्बुलेक्रल ग्रूव में प्रेजेंट करता है, लाई करता है। ये जो है लेटरल कैनाल के साथ जुड़े होते हैं। आप ये देखेंगे ये लेटरल कैनाल के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां पर जंक्शन होता है ये लेटरल कैनाल है, ये एम्प्यूला, वहां पर हमने बताया वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि बैक फ्लो ऑफ वाटर को रोकते हैं। एक बार लेटरल कैनाल से वाटर अगर एम्प्यूला के अंदर आ गया तो वो वापस जो है लेटरल कैनाल के अंदर नहीं जा सकता। इसकी वॉल जो होती है वो उसमें काफी रिच लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल जो है या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो लोकोमोशन जो है वो
पॉसिबल होता है। आप देखेंगे ये मसल्स हैं एम्प्यूला के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं, ये पोडिया के अंदर जो है, और इनके टिप पर जो है वो शक्कर कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन कैसे करता है कि कैसे जो है वाटर की मूवमेंट होती है इन ट्यूब फीट में और वो लोकोमोशन को रिजल्ट करती हैं। तो क्या होता है जब वाटर मेड्रोप्राइट से डिफरेंट कैनाल सिस्टम से होकर ट्यूब फीट तक पहुंचता है, तो हमने बताया कि लेटरल कैनाल से ट्यूब फीट में जब पहुंचता है तो वहां पर वाल्व होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को रोकते हैं। ठीक है, अब एक बार लेटरल कैनाल से रेडियल कैनाल से पानी जो अगर एम्प्यूला में आ गया तो वापस जो है वो उन कैनाल में नहीं जाता। अब ये कहता है वाल्व जब है क्लोज होती है, एम्प्यूला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही पानी एम्प्यूला के अंदर एंटर हो गया, अब यहाँ देखिए ये लेटरल कैनाल थी, यहां से पानी एम्प्यूला के अंदर आ गया, ये वाल्व क्लोज हो गई। अब पानी जैसे ही आया, इसकी मसल जो होती हैं, जो सर्कम लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती हैं, एम्पुलरी मसल्स बोल देते हैं, जो कि हमने कहा इनर साइड ऑफ एम्प्यूला प्रेजेंट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, पानी जो है वो पुश कर जाता है टुवर्ड्स द पोडियम। और ये जो एम्प्यूला होता है ट्यूब फुट का, ये बल्ब ऑफ आई ड्रॉपर की तरह, आई ड्रॉपर आपने एक ड्रॉपर देखा होगा, उसके टिप पर एक बल्ब सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या करते हैं, पिंच करते हैं, पिंच तो कहेंगे, प्रेस करते हैं तो पानी जो है वो निकल जाता है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं पानी जो है वो अंदर आ जाता है उस ड्रॉपर के। उसी तरह ये एम्प्यूला जो है, अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एम्प्यूला स्क्वीज हो जाता है, और जब स्क्वीज हो जाता है तो पानी जो है प्रेशर के साथ ट्यूब फीट के अंदर के पोडियम के अंदर घुस जाता है। जैसे ही पोडियम में पानी एंटर किया, ये एक्सटेंड हो जाती है, इनका जो एक्सटेंशन हो जाती है, ये लॉन्गिट्यूडनली जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। अब ट्यूब फीट जो है जैसे ही किसी हार्ड सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते हैं, ये एरिया जो होता है, ये कहता है अंदर की तरफ, इसका सेंटर जो है अंदर की तरफ विड्रॉ हो जाता है और ये एक कप बन जाता है, और वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जैसे कि रबर संकन कप करता है, ठीक है, उस तरह से करता है, और ये ट्यूब फीट जो है सबस्ट्रेटम के साथ क्लिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर प्रेशर जो है बाहर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर इनसाइड द सक्शन। इस कप के अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है, जो बाहर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण एक सक्शन प्रेशर बन जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ट्यूब फीट जो है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब ये होता है तो उस समय मसल जो है एम्प्यूला की रिलैक्स हो गई, क्योंकि पानी पुश हो गया, ये एक्सटेंड कर गई, अब ये मसल रिलैक्स हो गई। जैसे ही मसल रिएक्ट हुई, वाटर मूव बैक इनटू द एम्प्यूला, फ्लैटनिंग द कप एंड रिलीजिंग द वैक्यूम। और ये पानी इस तरह पुश होता है, ये फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर जो पहले कप शेप स्ट्रक्चर बन गया था, और वैक्यूम से रिलीज हो जाता है, और वो आगे की तरफ या जिस तरफ उसने मूवमेंट करनी होती है उस तरफ जो है वो पुशिंग होती चली जाती है। तो ये एक एस्टेरॉयड ट्यूब फुट है, ये रेडियल कैनाल है, ये लेटरल कैनाल है, ये एम्प्यूला है, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, जिसको पोडियम के अंदर, और यहाँ पर ये सक्कर होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो लोकोमोशन होता है। हमने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो वहां भी देखा था कि लोकोमोशन में ट्यूब फीट हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हेड प्रेजेंट नहीं होता है, तो एंटीरियर एंड कोई डिफाइन नहीं होता कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कहता है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इनको हॉरिजॉन्टली मूव करने में, वर्टिकली मूव करने में कोई परेशानी नहीं है। आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट दिखा रखी है, ये वर्टिकल मूवमेंट जो है वो
दिखा रही हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेडेई के अंदर या होलोथ्यूरेडेई के अंदर डीए के अंदर जो ट्यूब फीट होते हैं उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सेंसरी होता है। अकाइनोडेई के अंदर जो है, जो हमारे जिसमें सी अर्चिन्स आते हैं, उनके ट्यूब फीट जो है वो एबोरल साइड पर होते हैं और वहां पर कोई टर्मिनल डिस्क नहीं होती, और एबोरल साइड पर होते हैं तो ये सेंसरी फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, जो एक्सक्रीशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है और वहां से होता है जहां पर वॉल थिन होती है। थिन हमें पता है वॉल ट्यूब फीट की रीजन पे होती हैं, गिल्स के रीजन पे होती हैं, या बर्सी के रीजन पर होती हैं। तो डिफरेंट रीजन के अंदर जो है वो थिन एरिया होता है जहां पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये एक सिंपल वाटर वेस्कुलर सिस्टम था STDI के अंदर, जिसमें हमने देखा वाटर वेस्कुलर सिस्टम में गाइनोडर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और ये मेड्रिपोराइट जहां से वाटर एंटर करता है, स्टोन कैनाल जो कि कैलकेरियस प्लेट से बने होते हैं इसीलिए वो स्टोन कैनाल कहलाते हैं, और ये स्टोन कैनाल जो है हमने बताया एक्सियल साइनस के चारों से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिंग कैनाल में आ जाता है वाटर। रिंग कैनाल से वाटर जो है रेडियल कैनाल के अंदर मूव करता है, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से होता हुआ ये ट्यूब फीट में एंटर कर जाता है। ट्यूब फीट के एम्प्यूला, जहां लेटरल कैनाल और एम्प्यूला जो है वो जंक्शन होता है, वहां पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ वाटर को रोकते हैं। एम्प्यूला की जो इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन से एम्प्यूला जो है वो एक बल्ब ऑफ ड्रॉपर की तरह काम करता है। उसके टिप पर जो एडहेसिव डिस्क होती है जो कि कप शेप हो जाती है और एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जिसके कारण एनिमल जो है सबस्ट्रेट के साथ स्टक कर जाता है। और ये होता है जब प्रेशर जो है आउटसाइड का ज्यादा होता है और बाहर का कम होता है। इसके अलावा हमने देखा कि उनके अंदर जो है जो टेडमैन बॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको जो है वो खत्म कर देते हैं, जो भी वाटर इनकमिंग वाटर में वो देखते हैं। इसके अलावा हमने देखा पोलन वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक रेजरवायर और स्टोरिंग ऑफ वाटर जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये हाँ था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। थैंक यू।